पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। हमने के यशायाह की किताब 7 अध्याय के 10 पद से शुरू करे के त आई ए अध्याय के 10, 11, 12 पद का बता रहल बा। एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी यशायाह की किताब 7 अध्याय के 10, 11, 12 में कि हम प्रभु सामने पढ़ रहल बानी। तब यहोवा परमेश्वर आहाज से फिर कहले, अपना परमेश्वर यहोवा से अपना खातिर कोनो चिन्ह मांग, चाहे ऊ अधलोक जैसन गहरा या आकाश जैसन ऊंचा होखे। पर आहाज कहले, हम ना तो मांगब और ना हम यहोवा परमेश्वर के परीक्षा लेब। मित्र, परमेश्वर के इस सब मालूम रहे कि आहाज उनका में विश्वास ना करलन, अतः परमेश्वर राजा में विश्वास प्रेरित करे के उपक्रम कर रहल बने। पर आहाज यहाँ धार्मिकता के ढोंग करे में लागल बने। आज भी का ऐसन सब लोगन के कमी बा? इ जाति वर्ग कोनो भी पीढ़ी में समाप्त ना हुई हैं। यहाँ आहाज अपना आप के धार्मिक प्रमाणित करे के कोशिश कर रहल बने। ना, हमरा के प्रभु के परीक्षा करे के मत कहलो। कैसन बड़ पाखंडी बाणे ऊ, शायद पवित्र शास्त्र के सबसे बड़ पाखंडी, जौन की ई देख समझ रहल बने ऊ उनका एह आचरण के कारण घृणा से भर गुल बने। ऐसन बड़ झूठ ऊ भी परमेश्वर के सामने। मित्र, यही अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा। तब ऊ कहले, हे दाऊद की घराना सुन, का मनुष्य के उक्ता दिहल छोट बात समझ के अब हमरा परमेश्वर यहोवा के भी उक्ता देब। मित्र, परमेश्वर अपना दिल के नजर से सीधे हमनी के दिल के देखेलन। राउर शब्द महान धार्मिकता के भाव खातिर हो सकता। हमनी के अभिनय अगल बगल के दर्शक सब के छू सकता और ओहनी लोग हमनी की धार्मिकता के आश्वासत भी हो सकता ने। पर परमेश्वर के नजर ओ रोशनी के तरी सीधा उनका लक्ष्य पर जा ठहरेले। उनका लक्ष्य हमनी के दिल रुआ सोच ली। रुआ केकरा के प्रभावित कर रहल बानी, अगल बगल लोगन के या परमेश्वर के? परमेश्वर के तो केवल रुआ दिल से ही मतलब बा, अन्य सब कुछ उनका खातिर नहीं खे। रुआ कह सकता नहीं, ना बाबा, हम परमेश्वर के परीक्षा ना ले। पर परमेश्वर आदेश दे रहल बने, जरा परख के तो देख कि हम कैसन भला बानी। रुआ शायद लोगन के ई कहत सुन ले हो खब, अब हमार विश्वास उठ चुकल बा परमेश्वर पर से। तन की सा ठहरी और सोची, परमेश्वर हुआ गोड़ के नीचे ठोस आधार उच्च चट्टान स्थापित करे के प्रक्रिया में बने। ऊ राउर राह दर्शन एगो सुनिश्चित दशा में करे जा रहल बने। अब उतावलापन के मूर्खता जन कर बैठी। यहाँ परमेश्वर के आशय बा कि आहाज हम नहीं कर रहल,
कि तू हमरा आदेश के विश्वास ऐसे कर कि ई यशायाह द्वारा दिहल जा रहल बा। हम तोहरा ए आदेश पर विश्वास के आधार देवे चाहतानी और ई होई एगो अलौकिक चिन्ह। तब तू ई विश्वास करब कि ई संदेश सर्वोच्च सृष्टि परमेश्वर के ओर से है, पर हठी पखंडी विश्वासहीन अहाज एकरा खातिर भी इनकार कर रहल बने। ठीक बा, ई अहाज के ना सही, परमेश्वर चिन्ह त दिहे ही और ई होई चिन्ह दाऊद के समस्त वंश के खातिर। और यशायाह परमेश्वर के मुंह बन के ई जुग जुग के कठोर बोलेलन। खुद प्रभु तोहरा के एगो संकेत चिन्ह दिहे और इह एगो कुंवार कन्या पेट से हुई और ऊ एगो बेटा के जन्म दिहे और ओह लड़का के नाम इमानुएल रखल जाई। परमेश्वर ए भविष्यवाणी के नीचे एगो दृढ़ आधार, एगो कठोर नेव रख दिहले। यदि कुंवारी महतारी के द्वारा दिहल जन्म की वास्तविकता पहचाने में राउर रुचि बा त कृपया नया नियम के 4 गो प्रथम किताब निकाल के पढ़ डाली। आतना ही काफी बा रुआ खातिर अबही तक। उदाहरण खातिर मती के लेख में हम पढ़िना ए अध्याय के 18 पद से 13 में, यशायाह 7 अध्याय 14। समस्त पवित्र शास्त्र में बहुत ही मतभेद पूर्ण पद होके रह गइल बा, काहे कि एकरा में कुंवारी महतारी से संतान उत्पत्ति के उल्लेख बा। अब विश्वासी सब यथाशक्ति प्रयास कइले बाने कि एकरा में कहीं से भी दोष पकड़ में आ जाओ, पर कुछ भी ना हो सकल। उ कुंवारी खातिर उपयुक्त इब्रानी शब्द अल्या के निशाना बनले, जना के अनुवाद होला कुंवारी कन्या। इ नबुवत स्वर्गदूत सपना में यूसुफ से भइल बातचीत में बतौले रहन। यूसुफ के ई सब योजना के विस्तृत होकल बहुते जरूरी रहे। मती के लेख ओ समय के सबसे अधिक सुंदर और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में खूबसूरत भाषा इब्रानी में बा और वहाँ उपयुक्त शब्द पारथीनास के आशय ही होला कुंवार कन्या। यहाँ एकर अर्थ के विषय कुछ भी धुंधला नहीं खे। कुंवारी अर्थात कुंवारी, ना कि कुमारी। इब्रानी यह शब्द अपना देवी असोना के खातिर प्रयोग में ले आवेलन, जौन की कौमारे के प्रतीक है। अंग्रेजी अनुवाद कतही कतही अर्थ के समझे में कठिनाई पैदा जरूर करेले। अंग्रेजी के RSV जब प्रचार में आयलन तो पवित्र शास्त्र के विद्यार्थी ए विद्वान में हलचल मच गई। उन लोग इब्रानी शब्द अल्या के अनुवाद नवयुवती या विवाद जो कन्या से क दिहल गई और फुल नोट में कुंवारी रख दिहले। पवित्र शास्त्र से प्रेम रखे वाला कीमत में ई उल्टा होके के रहे। कुंवारी मूल लेख में और नवयुवती फुल नोट में अनुवादक के तर्क रहे। इब्रानी शब्द आल्या और आल्या के अर्थ होला नवयुवती और उनकर ई कहल भी उपयुक्त बा, काहे कि पवित्र शास्त्र में आल्या शब्द अन्यंत्र नवयुक्ति ही अनुदित बा, पर भावार्थ तो यह बा कि उ नवयुवती कुंवारी हई। उदाहरण के खातिर जब इब्राहिम के सेवक उनका बेटा खातिर बहू खोजे खातिर हैरान गुलन, उ प्रार्थना कइलन कि परमेश्वर हमरा के सही लड़की तक पहुँचावा। रिबका के वर्णन वहाँ एह तरीक कइल गइल बा। उ लड़की देखे में बहुते सुगर सागर रहे और उ कुंवारी रहे
अबही ओकर बियाह ना भइल रहे, कोनो पुरुष के ऊ मुंह ना देखले रहे। इब्रानी में कन्या शब्द नराह उपयुक्त भइल बा, जौना के शाब्दिक अर्थ एगो नौजवान लड़की, पर आगे चल के ई भी साफ कइल गइल बा कि ऊ कुंवारी भी रही। तब आगे सेवक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहल बने, हम इनार किने खड़ा बानी। अब ऐसन होके कि जब पानी भरे वाली लड़की, यहाँ अल्य शब्द उपयुक्त बा। यहाँ का कहल जा रहल बा एकदम स्पष्ट बा। जब कबहू आल्य शब्द प्रयोग भइल बा त ओकर अर्थ कुंवारी के अर्थ में ही भइल बा। एगो नौजवान लड़की अर्थात ऐसन लड़की जौना के यौन प्रक्रिया के कोनो अनुभव ना होखे। उदारवादी कहे लागेलन, पवित्र शास्त्र में मसीह यीशु के कुंवारी महतारी से जन्म सिखावल ही नहीं गइल, पर ऊ अपना मन में जानताने की तथ्य इहे है। यशायाह के भविष्यवाणी के शब्द पर ध्यान दही। ऊ कहेलन, देखा एगो कुंवार गर्भवती हुई, यानी कि पेट से हुई, और ऊ एगो बेटा के जन्म दी हैं, और ओह लड़का के नाम इमानुएल रखी हैं। पर शुभ संदेश त कहीं भी उनका के इमानुएल नाम से पुकारल नहीं गइल। इमानुएल एगो शब्द है जौना के अर्थ परमेश्वर हमरा साथ बाड़े। उनका के यीशु नाम से पुकारल गइल बा, काहे कि उनका जिंदगी के ध्येय रहे उनका लोगन के पाप सबसे आजाद कइल। पर तन की सा विचार करी, ऊ उन्हें उनका पाप से तब तक ना छोड़े हैं जब तक वो इमानुएल ना होखे, अर्थात बिना परमेश्वर के उनका साथ भइल उ लोगन के उद्धार प्रक्रिया पूर्ण ना कर सकत रहन। जब भी रुआ प्रभु यीशु नाम लिहिना, रुआ कर रहल बानी या कर रहल हो कि ना, परमेश्वर हमरा साथे बने। मसीह यीशु खुद परमेश्वर हमें, उ परमेश्वर हमनी के साथ बाणे। परमेश्वर हमनी के और बाणे, उहे जौन की कुंवारी कन्या से पैदा लिहले। कारुआ ऐसन उद्धारक के विश्वास से अपना लेले बानी। ई पूर्णतः स्वाभाविक बा कि जब यशायाह ई भविष्यवाणी कइलन कि केहू या अनेक उनका किने आयल हुई हैं और उनका से ई सवाल कइले हुई हैं, इहो तो बताव कि ई सब कब हुई। ऐसा लागता कि यशायाह अपन मुड़ी झुकौले धीमा आवाज में कहले हुई हैं, एकरा के पूरा होके में अभी समय बा, कुछ शताब्दी लागी। तब ओह पीढ़ी के लोग के ज्ञात कैसे हुई कि भविष्यवाणी और नबी वास्तविक है। कुंवारी महतारी से मसीह यीशु के जन्म तो जरूर हुई, ठीक जैसे यशायाह कहले रहन, काहे कि यशायाह के माध्यम से खुद परमेश्वर ई सूचना देले रहन। पर यशायाह द्वारा कहल गइल अन्य अनेक नबुवत ओही पीढ़ी में पूरा होत देखल जा सकत रहे। ऐसने एगो भविष्यवाणी रहे हिजकिय्याह और असूरी सब के विषय। ई हम किताब के इतिहास विभाग में देख सकब। ए खाली फिर असूरी यरूशलेम के सीमा देवाल के बहरी जमा भइले। उ लगभग 1,50,000 सैनिक रहले। यरूशलेम के नियति बहुते सोचनीय लौकत रहे और साफ दिखाई देत रहे कि यरूशलेम के विनाश में कोनो भी संदेह नइखे रह गइल। तब हिजकिय्याह मंदिर गइलन। उ परमेश्वर के सामने मुड़ी के भरे गिर के प्रार्थना करे लगले कि उन्हें यह परिस्थिति से आजाद कर। तब परमेश्वर उनका किने यशायाह नबी के भेजले। राजा के खातिर यशायाह नबी किने एगो संदेश रहे। हिजकिय्याह के चिंता करे के कोनो आवश्यकता नहीं थे।
असुरी नगर में प्रवेश ना कर सकले और ना ऊ एकरा के अधीन ही कर सके हैं। अतना ही ना, एगो तीर भी यरूशलेम पर ना छोड़ सकी हैं लोग। हाँ, सीमा देवाल के बहरी 1,50,000 सैनिक जामा बाणे। सबन के तरकस, तीर, धनुष सबसे भरल बा। 1,50,000 सैनिक, हर एगो के तरकस में कतना ना तीर होई? 5, 10, 15, 20। का उन्हीं लोग में से केहू के हाथ ना खजुलाइल? सोचे वाली बात बिया भाई बहन, उन लोग के हाथ ना खजुलाइल। चला एगो तीर तो चलावल जाओ। दूसरा ओर से केहू के चिक सुनाई भी ना दिहल। मित्र, यदि 1.5 लाख सैनिक में से एकहू भी तीर छोड़ देले होखित त यशायाह नबी के भविष्यवाणी झूठ हो जाइत और उनकर मृत्यु पक्का रहे पत्थरवाह से। पर ऐसा ना भइल। सब तीर तरकस में जाम हो गल रहे। नगर सुरक्षित बनल रहे। यशायाह नबी परमेश्वर के नबी प्रमाणित कुछ शताब्दी पश्चात जौन कुछ ऊ कहले रहन वो पूरा हो गल। नया नियम एकर गवाह बा। सब भविष्यवाणी अक्षरस ना शब्द पूरा भइल। पद 15 हमरा प्रभु के भोजन के विशेष सूचना देले। इस साधारण निर्धन प्राय किसान के खाना रहे। मधु यानी कि शहद और दही। स्वर्गिक महिमा के प्रभु केवल शहद और दही पर अस्तित्व बना के रखे खातिर सहमत हो गइलन। आई अब देखल जाओ अध्याय 8 के। और एकर मुख्य विषय है नबी के द्वितीय बेटा के जन्म, जौन की एगो चिन्ह रहे, तथा इमानुएल के। और जमीन पर असूरी सबके अतिक्रमण। अध्याय 7 से 12 में जौन भविष्यवाणी बा ऊ आहाज के राजकाल के घटना सबसे संबंधित बा। कुछ लोग प्रयास कैलन कि कुंवारी के बेटा नबुवत के संबंध यशायाह नबी के दूसरा बेटा से जोड़े, पर यहाँ तो स्पष्ट रूप से नाम दिहल गइल बा। अतः वो दिशा में आगे बढ़ल एगो निरर्थक एवं मूर्खतापूर्ण प्रयास ही कहल जा सकता। तब आगे अध्याय 9 के सूचना दोनों के एगो माने के संभावना सबके पूर्णतः समाप्त कर देले। नबी के द्वितीय एगो चिन्ह ए अध्याय के महत्ता में बा कि इमानुएल के जमीनी पर असूरी सब के प्रवेश के पूर्ण सूचना देले। 500 बरिस से परमेश्वर दुश्मन सब के पवित्र जमीन में घुसे से रोकले बाणे। अब यहाँ एह तरी से मानव बाढ़ नियंत्रण द्वारा खोल रहल बाणे और बाढ़ के पानी के समान दुश्मन एह जमीनी पर छा गइल बाणे। परिस्थिति के सामना परमेश्वर के सामर्थ्य में करे के अपेक्षा लोग राज के संधि के माध्यम से निकास खोज रहल बाणे। ई अध्याय चेतावनी से भरल बा। लोग अध्यात्मवाद एवं शैतान के भक्ति जैसन कुकर्म करे में लिप्त बाणे, यानी कि गलत काम में लागल बाणे लोग। ये सबकर अंत है पीड़ा, अंधकार एवं घोर वेदना। यशायाह नबी के किताब 8 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहा बा। तब यहोवा परमेश्वर हमरा से कहलन, तू अपना खातिर एगो बड़ पटरी ला और ओकरा पर साधारण अक्षर में ई लिखा, लूट जल्दी आवेले, लूटल बहुते जल्दी होला। पहला अध्याय में यशायाह पहला बेटा के नाम रहे सआर याशुब, एगो विचित्र नाम। अब परमेश्वर उनका दूसरा बेटा के नाम दे रहल बने। सब जिंदगी उनका के अपना साथ ई लंबा नाम लेके चले के होई। विचित्र नाम, पता ना उनका प्रेम से घर में का पुकारल जात रहे।
शायद केवल माहिर। परमेश्वर के यशायाह खातिर ये आदेश रहे और एकर कारण पद 18 में दिहल गुल बा। हम और ई बाजा जौन की प्रभु हमरा के देले बने इसराइल खातिर संकेत चिन्ह ह। सिय्योन पहाड़ पर विराजे वाला सेना सब के प्रभु के ओर से शकुन चिन्ह ह। यशायाह के दोनों बेटा चिन्ह रहन और उनकर ई विचित्र नाम एक एक गो संदेश रहे। सोहर सलाल इस शब्द के अर्थ परमेश्वर उनका विरुद्ध बने जे उनका प्रजा के दुश्मन हवे। पौलुस उहे कहले रहन, यदि परमेश्वर हमरा पक्ष में बाणे त के हो सकता हमरा विरुद्ध। ए युग के नाम भी आहाज खातिर ही एगो संदेश रहे। उ त अधर्मी शासक रहन और परमेश्वर उनका के प्रशिक्षित करे के चेष्टा में बाणे। यशायाह के ई आदेश रहे कि ई पटरी ऐसन स्थान पर लगावल जाओ जौन की सब लोग आवत जात पढ़ सके। ये नाम के द्वारा परमेश्वर अपना प्रजा खातिर भी संदेश दे रहल बने। मूल में ई दोनों ही बेटा के नाम राजा आहाज के शिक्षा खातिर रहे कि ऊ समझ ले सकी परमेश्वर के ध्यान अपना प्रजा की ओर बा और ऊ उनका शत्रु से उनका रक्षा करे में पूरा तरी से समर्थी बने। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।